अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 9वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से छठा है ये इनामात जन्नत के मिलने किनको हैं। ये सारा लुबे-लुबाब कुरान का ये जो फ़लाह है, नमाज में अज़ान में जो ज़िक्र होता है, हय्या अलल फ़लाह, फ़लाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह ने नबी भेजे, अल्लाह ने उस पे कुरान भेजा, सहीफ़े भेजे, सब कुछ भेजा और फिर फ़ितरत में सबसे पहले अहद-ए-लस्त में डाल दिया इंसान के अंदर कि क्या ठीक है, क्या गलत है। पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, इंडोनेशिया में, अफ्रीका में कहीं जाएँ, आपको हर शख्स जो कहेगा झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना अच्छी बात है, ईमानदारी अच्छी बात है, बेईमानी हर चीज़ पूरी इंसान की फ़ितरत में ये जो अहद-ए-लस्त में अल्लाह ने डाल दी, हर एक को पता है क्या कुछ है, क्या-क्या कुछ है। उसमें डालने के बाद इंसान की फ़ितरत में फिर अल्लाह ने नबी भेजे, रसूल भेजे, किताबें भेजी, सारा कुछ भेजा, सब कुछ किया और इसीलिए कि इंसान और फिर अल्लाह ने कहा इंसान जन्नत से निकला हुआ है, वापस आएगा, वापस जन्नत में वही आएगा जो अल्लाह का हुक्म मानेगा। और हज़रत आदम को वो आज़माइश दरख्त की करा के अल्लाह ने वहाँ पे इस चीज़ का दिया कि अब जो वापस जिसने आना है वो जो अल्लाह की बात मानेगा। अब इस सूरत में से ये 2 नुकात हैं जी, आयत 14, 23, 50, 60 में से आ रहा है कि मुकम्मल ईमान, जन्नत में दाखिला की बुनियादी शर्त क्या है? मुकम्मल ईमान और दूसरा है अमाल सालेह। आमनू व अमिलुस सालिहात, आमनू व अमिलुस सालिहात। इतनी दफ़ा है ये दर्जनों दफ़ा है, सैकड़ों दफ़ा है कि आमनू व अमिलुस सालिहात। ईमान ये 2 बड़े दरवाज़े हैं, आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान और नेक अमल। अल्लाह ने जो मुख्तसर सी है वल्लस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो वहाँ पे मज़ीद तफ़सील है। तो पहले 2 दरवाज़े जो हैं ईमान और अमाल सालेह हैं। ये 2 दरवाज़े और ये दोनों हैं। खाली ईमान से कुछ नहीं होना अगर अमाल सालेह नहीं, और खाली अमाल सालेह से कुछ नहीं होना ईमान नहीं है। जितने बेईमान लोग हैं, जिन्होंने ये किया, गंगाराम ने कर दिया, मदर टेरेसा ने कर दिया, बड़ों ने बड़ा कुछ कर दिया, जिनका ईमान नहीं था, उनको अमाल सालेह आखिरत में फ़ायदा नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये बात आ रही है इनामात किनको मिलने हैं और फिर वतवासौ बिल हक़ जो हक़ पे खड़े रहे और वतवासौ बिस सब्र फिर उसके ऊपर उन्होंने हक़ पे तकालीफ को सब्र से बर्दाश्त किया, उस पे सब्र। तो यहाँ पे ये बात आ रही है और फिर 24 में है पाकीज़ा बात की हिदायत करने और सिरात इलाही पर चलने वालों को। तो ये तो इस सूरत में से है। बाकी किनको मिलने हैं? बुनियादी शर्त ईमान और अमाल सालेह है, लेकिन इसकी मज़ीद जो है वो ये सूरह राद है जी, 13 नंबर उसकी आयत नंबर 20 में से है, जो अल्लाह के अहद को नहीं तोड़ते। अब अल्लाह से अहद है हमारा, जब हम इस्लाम हम कबूल करते हैं, इस्लाम में मुसलमान हैं, सब कुछ है, तो क्या है कि हमने अल्लाह से अहद किया है कि हम अल्लाह का मानेंगे और अल्लाह के तरीके मानेंगे, अल्लाह का हुक्म मानेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेंगे। तो ये अल्लाह से अहद है। अब जो अल्लाह से अहद तोड़ दे, दुनिया में किसी से आप मुआहदा तोड़ दें, तो वो बंदा उससे बद-अहद कहता है। जो अल्लाह से मुआहदा तोड़ दे, तो फिर अल्लाह ने क्या उसको जन्नत दे देनी है। और जो अल्लाह नहीं तो और जो लोग जो मुलाते हैं, जिसको अल्लाह ने फरमाया है मुलाते हैं उनको और डरते हैं अपने रब से, अंदेशा रखते हैं हिसाब का। तो जो बुनियादी जो कुरान में बार-बार आ रही है, अगर मुत्तकू अल्लाह से डर जाओ, तो जो डरते हैं अल्लाह से और फिर जिन्होंने सब्र किया अपने रब की खुशी के लिए और फिर कायम की नमाज और खर्च किया अल्लाह के दिए में से, पोशीदा भी और ज़ाहिर भी, और बुराई का मुकाबला भलाई से किया, उनके लिए आखिरत का घर है, जिसमें बाग है और फिर ये और वो सारा कुछ। तो ये सारी बातें आ रही हैं, तो वादे पूरे करने हैं, बाकी जो अल्लाह से वादा है सबसे पूरा करना है। सारा कोई नमाज कायम करनी है, सारी इसमें बात खुल के आ रही है। ये मौजू कुरान में भरा पड़ा है, हर तरफ यही है, क्योंकि मकसद ये है कि इंसान जन्नत में चला जाए। और ज़्यादा जो तफसील के साथ फिर सूरह फुरकान है 25 नंबर, इसके जो आखिरी रुकू है उसके अंदर या नंबर 63 से शुरू हो रहा है कि अल्लाह के बंदे कौन है? इबादुर रहमान। अल्लाह ने मौजू इबादुर रहमान बनाया है कि वो है कि ज़मीन पे दबे पाँव चलते हैं और आते हैं, उनके सजदे में गुजरती हैं, क़याम में गुजरती हैं, सजदे और करते हैं और दोज़ख से डरते हैं हर वक़्त और बेजा नहीं उड़ाते, तंगी नहीं करते और दरमियान की राह में चलते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते और नाहक खून नहीं करते और किसी बदकारी में बिल्कुल मुलव्वस नहीं होते। ये सारा कुछ और तौबा करते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है तो वापस आ जाते हैं तौबा करके, और ये सारा कुछ कर के और झूठे कामों में शामिल नहीं होते और कहीं गलत जगह से गुज़रना पड़े तो बड़े ही अच्छे तरीके से गुज़रते हैं। तो अल्लाह ने ये सारी बातें इसमें बताई हैं, ये जो फिर उनके लिए क्या-क्या कुछ है, तो अल्लाह ने ये क्लियर किया है ये। फिर इसी के साथ मज़ीद
سورہ احزاب ہے 33 نمبر، اس کی آیت 35-1 میں اللہ نے بات کی ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ ساری بات چل رہی ہے۔ اب جنت کن کو ملنی ہے، مغفرت کن کو ملنی ہے؟ مسلمانوں کو، مردوں اور عورتیں، اور پھر مومن ہو، یہ بھی پہلے بھی یہاں بھی بات آ رہی ہے، مومن ایمان ہونا مکمل ہے، اور مکمل ایمان اس میں پچر نہیں لگنی، اور پھر بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں، پھر سچے عورتیں مرد، پھر والصابرین والصابرات، اور تکالیف جھیلنے والے، حق کی راہ میں کھڑے ہونے والے مرد، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے ہر وقت، اور پھر والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے اور کرنے والی عورتیں جو پیچھے آ رہا نا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، دینا کدھر سے؟ جو اللہ نے دیا اسی میں سے دینا ہے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں ہے نا، تو اس میں سے دینے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ پھر والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور والذاکرین کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو یہ ساری جو صفات ہے نا، اور یاد کرنے میں سب سے پہلی بات نماز ہے، تو اللہ نے کیا کیا ہے؟ اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت ہے اور ثواب عظیم ہے، تو جنت ان کو ملنی ہے۔ یہ ایک آیت ہی دیکھ لیں، باقی میں نے آپ کو ریفرنس دی ہے، تو انشاءاللہ ہم نے جنت لینی ہے، لیکن اس کے لیے مستحق بننے کے لیے یہ ہے۔ اب اس کے اوپر پھر کوئی نہ کرے تو پھر بھگتے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔